हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरे वांगसियान एफ डोंट क्राई का पार्ट 14 है। आई होप यह पार्ट आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी लाइन पे आते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था विंग के पैरों की बेड़ियां हट गई थीं। आज वह वांग जी और मेंग याओ के साथ डिनर कर रहा था। उनका डिनर कंप्लीट हो जाता है। वांग जी अब वहां से सीधे अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। विंग और मेंग याओ अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद सिचेन के रूम में आते हैं। सिचेन जिनकी आंखें बंद थी, जब वह मेंग याओ के हाथों की उंगलियों को अपने बालों में फील करता है तो अपनी आंखें खोल देता है और उसकी नज़र सबसे पहले सामने जाती है, जहां एक अजनबी सा चेहरा उसके सामने था। फिर उसने गर्दन घुमाकर अपने बगल में बैठे मेंग्याओ की तरफ देखा। सिचेन की नज़रों को देखकर मेंग्याओ समझ गया था कि वो क्या पूछना चाहते हैं। उसने विंग की तरफ हाथों से इशारा करते हुए कहा, ये विंग है, मेरा फ्रेंड और वांग जी का विंग गगा। सिचेन ने अपनी धीमी सी आवाज में कहा। मेंग्याओ बहुत खुश हो गया। उसने कहा, सिचेन फिर से कहिए ना, आप क्या कह रहे हैं? विंग जो अब तक बस खड़े हुए सिचेन को देखे ही जा रहा था, वह अपने मन में सोच रहा था, ये तो बिल्कुल वांग जी की ही तरह दिखते हैं। नहीं, वांग जी इनकी तरह दिखता है, यह वांग जी ही लग रहे हैं। यही सब सोच रहा था कि मेंग्याओ की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखने लगता है। उसे मेंग्याओ के चेहरे पर एक एक्साइटमेंट सी दिख रही थी। मेंग्याओ बार बार अपने शब्दों को रिपीट करके कह रहा था, सिचेन एक बार फिर से कोशिश करिए ना। आखिरकार उन्होंने तेज से बोल ही दिया, मेरे वांग जी के विंग गगा। अब सुने मेंग्याओ। विंग ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने मेंग्याओ की आंखों में देखा जो रो रहा था और अपने हाथों से अपने आंसुओं को साफ कर रहा था। सिचेन ने कहा, याओ रो मत। सिचेन की ये आवाज जब मेंग्याओ के कानों में पड़ती है तो वह अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और सिचेन को गले लगा लेता है। एक बार और पुकारिए ना मेरा नाम। सिचेन ने फिर कोशिश की और कहा, मेंग्याओ चुप हो जाओ, तुम चुप नहीं होगे तो मैं तुमसे बातें कैसे करूंगा। याओ ये सुनकर खुद को चुप कराने की कोशिश करने लगता है, मगर उससे ये हो ही नहीं पा रहा था। यह देखकर विंग याओ के पास आता है और उसके कानों के पास जाकर थोड़ा तेज आवाज में बोलता है, याओ तुम भूल गए हो क्या? तुम बहुत ज्यादा भारी हो। सिचेन गगा दब जाएंगे। मेंग्याओ विंग की इस टीजिंग को सुनता है तो एकदम से रोना बंद कर उसकी तरफ घूर कर देखने लगता है और कहता है, मैं भारी हूं और तुम हल्के हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था मेंग्याओ, मैं तो बस यही कह रहा था कि तुम बहुत भारी हो। सिचेन गगा दब जाएंगे। विंग ने एक बार फिर से याओ को टीज किया। तभी एक जोर से आवाज आती है, याओ। यह आवाज सिचेन की थी। दोनों अचानक से सिचेन की ऐसी आवाज सुनकर डर जाते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं। मेंग्याओ ने कहा, आप इतनी तेज भी मत बोलिए, आपके गले पर जोर पड़ेगा। सिचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या करूं, अपनी लड़ाई में तुम दोनों मुझे इग्नोर जो कर रहे हो। इस बार सिचेन ने थोड़ा धीरे से कहा। याओ ने कहा, नहीं, हम इग्नोर नहीं कर रहे थे, है ना विंग? विंग ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा नाम तो आप जानते हो ना, मैं भी वुसियान हूँ, मेंग्याओ का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। क्यों, क्या यही पहचान है तुम्हारी? क्या तुम मेरे वांग जी के विंग गगा नहीं हो? सिचेन ने विंग की आंखों में घूर कर देखा। विंग ने अपनी नजरें नीचे कर ली। थैंक्स मेरे वांग जी का ख्याल रखने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और उसे अपना इमोशनल सपोर्ट देने के लिए, सिचेन ने अपनी धीमी सी आवाज में फिर कहा। विंग सिचेन की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था, जैसे वह पूछना चाह रहा था कि क्या उन्हें सब पता है। विंग के इस क्वेश्चन को मेंग्याओ ने पूछ ही लिया। क्या आप वांग जी की सारी बातें सुन पा रहे थे? सिचेन ने कहा, हाँ, सुन पा रहा था और समझ भी पा रहा था। वांग जी ने साथ में तुम्हारी बहुत सारी शिकायतें भी की हैं, उन्हें भी मैं अच्छे से सुन पा रहा था। क्या वांग जी ने मेरी शिकायत की है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेंग्याओ की ऐसी आवाज सुनकर विंग और सिचेन दोनों हंसने लगते हैं। याओ ने जब उन्हें ऐसे देखा तो और भी गुस्से से भर गया। उसने कहा, आप दोनों मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। विंग भी अपने पूरे मस्ती के अंदाज में आ गया था। उसने कहा, कर सकता हूं ना सिचेन गगा। सिचेन ने भी हाँ में अपना सर हिला दिया था।
मेंग याओ ने कहा, ये चीटिंग है। तुम दोनों ने टीम बना ली है क्या और मुझे अलग कर दिया है? नहीं, अब आप मेरी टीम में रहोगे। यह सुनकर विंग अपनी जगह पर जम जाता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अपने मन में कहा, नी हुसैन जो रूम के डोर पर ही था, उसे कुछ समझ में नहीं आया किस बारे में बात हो रही थी। बस अचानक से आकर उसने विंग के कंधे पर अपना हाथ रख दिया और अपनी चेयरफुल आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर सीचैन। सीचैन जिसकी नजर विंग पर थी, उसने विंग के आंखों के अजीब से एक्सप्रेशन को समझे बिना ही अपने प्रोटेक्टिव मोड में आकर बोला, डॉक्टर, क्या आप किसी के भी कंधे पर हाथ रख लेते हैं बिना ये समझे कि उसे कैसा लग रहा होगा? सीचैन ने अब सब उसी डार्क आवाज में कहा जिसके लिए वह जाना जाता है, जो किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख देती थी। मेंग याओ, विंग, नी हुसैन तीनों डर जाते हैं। हुसैन ने तुरंत अपने हाथ को विंग के कंधे से हटाया और उसे वो करते हुए कहा, सॉरी, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था मिस्टर लैन की आवाज सुनने के बाद। यह कहने के साथ ही जब वह अपना सर ऊपर उठाता है तो वह सामने खड़े इस इंसान को एकटक घूरने लगता है और सामने खड़ा विंग अपनी निगाहें नीची कर लेता है। मगर तभी नी हुसैन ने विंग को गले लगा दिया और रोते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो सर, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सीचैन, जिसको कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा था, वह सामने का नजारा देखकर और भी गुस्से से भर गया और उठने की कोशिश करने लगा, मगर मेंग याओ ने उसे शांत रहने का इशारा किया। नी हुसैन ने रोते हुए कहा, सर, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमें छोड़कर जाने की? आपको हमारा ख्याल नहीं आया? आपको अपने पेरेंट्स का भी ख्याल नहीं आया? और जंगसा, उसे कैसे भूल गए आप इतने सेल्फिश कैसे बन गए? अगर वांगजी नहीं पहुंचता तो आज आप मेरे साथ नहीं होते। क्यों आप इतने सेल्फिश क्यों हो गए? कब से हो गए? नी हुसैन को रोता देख विंग भी गिल्ट से भर गया। वह भी रोने लगा। कुछ देर तक तो पूरा माहौल वैसे ही बना रहा। नी हुसैन जब थोड़ा चुप हो गया तो विंग ने उसे अपने से अलग किया और कहा, सॉरी नी हुसैन, मैं सच में सेल्फिश बन गया था। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। विंग ने सॉरी बोलते समय अपनी गर्दन झुका रखी थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। नी हुसैन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। विंग को यूं गिल्ट में देखना पसंद नहीं आया। उसने अपने फेस पर बड़ी सी नॉटी स्माइल लाते हुए कहा, आप सॉरी कहना बंद कर दीजिए। और वैसे भी आपको आपके किए की सजा तो आपके लिटिल प्रिंस ने आपके पैरों में बेड़ियां डालकर दे ही दी है। किस बात का गिल्ट? नी हुसैन ने विंग को विंग करके कहा। विंग जब तक सॉरी बोल रहा था, गुस्से से नी हुसैन की तरफ घूरने लगा और कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं नी हुसैन। मगर वह नी हुसैन तक पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि नी हुसैन विंग से बहुत दूर रूम के डोर के बाहर पहुंच गया था। मगर विंग भी कहाँ कम था। उसने कहा, मैं अभी आया गगा, और वह तुरंत उसकी तरफ दौड़कर चला गया। सीचैन ने कहा, मेंग्याओ, ये मेरे कोल्ड प्रिंस की पसंद है। मेंग्याओ ने स्माइल किया और कहा, क्या आपको कोई शक है? सीचैन ने कहा, नहीं, बल्कि मैं ये सोच रहा था कि विंग एज में बड़ा होगा तो थोड़ा सीरियस ही होगा, जिसकी वजह से वांगजी ने उसे पसंद किया होगा, मगर ये तो तुम्हारी ही तरह है। याओ ने कहा, मेरा फ्रेंड है तो मेरी ही तरह होगा ना। सीचैन ने मुस्कुराकर कहा, ओह गॉड, हम लेंस को अब दो लाउड ओमेगास को झेलना पड़ेगा। याओ ने सीचैन के मुंह से जैसे ये सुना तो उसे घूर कर देखा, मगर अगले ही पल सीचैन अपने बेड पर बैठ जाते हैं और मेंग्याओ को उसकी कमर से हक कर लेते हैं। मेंग्याओ शॉक हो जाता है सीचैन की इस हरकत पर। उसे समझ ही नहीं आया कि सीचैन अचानक से उठकर बैठ कैसे गए। इधर मेंशन में 3 और लोग भी शॉकिंग स्टेज में पहुंच गए थे। वह थे वांगजी, सुयांग, वेननिंग। वांगजी जो अपनी एक इम्पोर्टेंट फाइल अपने रूम में भूल गया था और वांगजी के रूम में जाना किसी को अलाउ नहीं है, इसलिए वह मेंशन में वापस आया था। वेननिंग भी उसी समय उसके साथ था। उसका मन भी विंग को देखने को कर रहा था, इसी वजह से वह भी वांगजी के साथ आ गया था। सुयांग तो वांगजी के साथ हमेशा एज ए बॉडीगार्ड रहता ही था। तीनों देखते हैं कि नी हुसैन मेंशन के अंदर इधर उधर दौड़ रहा है। विंग उसे दौड़ा रहा था। नी हुसैन की हालत खराब हो गई थी क्योंकि वह ज्यादा दौड़ना पसंद नहीं करता था, मगर विंग वीक होने के बावजूद भी उसे दौड़ा रहा था। तीनों के होठों पर मुस्कान आ गई और आंखों में आंसू। वेनिंग ने कह दिया, विंग गगा ठीक हो रहे हैं वांगजी। वांगजी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसे इस वक्त विंग को गले लगाने का बहुत मन कर रहा था, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता था। तभी नी हुसैन की नजर वेनिंग, वांगजी और सुयांग पर पड़ती है।
वह दौड़कर पहले वेनिंग के पीछे छिप जाता है। विंग दौड़ता हुआ वेनिंग के पास आता है। वह गुस्से से कांप रहा था। उसने वेनिंग को देखा और बिना कुछ रिएक्ट करते हुए कहा, वेनिंग तुम सामने से हटो, मैं इसे आज मार ही डालूंगा। वेनिंग ने विंग के शोल्डर पर को पकड़ वेनिंग ने विंग के शोल्डर को पकड़ते हुए कहा, मगर गगा इसने किया क्या है? विंग ने गुस्से से कहा, इसने मेरा मजाक उड़ाया है वेनिंग, मैं इसे आज मार ही डालूंगा। वेनिंग ने कहा, ओह तो ये बात है, तो फिर अब आप इसे मार ही डालिए। यह कहकर वह नी हुसैन के आगे से हट जाता है। नी हुसैन ने चिल्लाते हुए कहा, तुम धोखेबाज हो वेनिंग, मैं तुम्हें तुमसे बाद में निपटूंगा। यह कहकर वह फिर से भागने लगा। सु यांग तो इन सब के मजे लेने के लिए वहीं काउच पर बैठ गया था, मगर वांग जी खड़ा रहा। हुसैन के मन में फिर शरारत सूझ गई। वह वांग जी के पीछे छिप गया और कहा, विंग सर अब पकड़िए। कहा, वांग जी प्लीज मुझे बचा लो। विंग जिसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, वांग जी के सामने आकर उसे अपने हाथों से हटाते हुए कहा, लंजा सामने से हटो, मैं इस नी हुसैन को छोड़ने वाला नहीं हूँ। विंग इस पल वह सब कुछ भूल गया था। वह बिना सोचे समझे वांग जी को टच कर रहा था और बार बार उसे लंजा लंजा कर रहा था, मगर वांग जी को यह बहुत अच्छा लग रहा था। वह नहीं हटता है। विंग ने गुस्से से वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लंजा अगर तुम नहीं हटे तो सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। वांग जी मुस्कुराया और विंग की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, तो किसने मना किया है, मार दीजिए ना। वांग जी सरेआम विंग से फ्लर्ट कर रहा था, जिसे देखकर सबकी सांसें अटक गई थी, मगर सबसे ज्यादा जिसकी सांसें अटकी थी वो थी विंग की। विंग को अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका लिटिल प्रिंस उसके साथ ऐसा बिहेव भी कर सकता है। वह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। अचानक उसने वांग जी को धक्का दिया और वहां से दौड़कर अपने लंबे लंबे कदमों के साथ अपने रूम में भाग गया, वो भी बिना किसी को देखे। वांग जी के एक्शन से जहां सब हैरान हो गए थे, वहीं विंग के इस रिएक्शन ने सबको सदमे में ही पहुंचा दिया था। विंग को जैसे ही सबने अपने रूम का डोर क्लोज करते हुए देखा, नी हुसैन की जान में जान आ गई। उसने कहा, थैंक्स वांग जी, तुमने मुझे उनसे बचा लिया। मगर वो इस तरीके से क्यों रिएक्ट करके चले गए, जैसे कि वो शर्मा गए हों। वेनिंग ने हुसैन के सर पर हाथ मारते हुए कहा, वो शर्मा कर ही गए हैं हुसैन, क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा? क्या विंग गगत शर्मा कर गए हैं? हुसैन ने चिल्लाते हुए कहा, वांग जी से शर्मा कर गए हैं? चलो ये भी अच्छा हुआ, नहीं तो वो वांग जी को हमेशा ही लिटिल प्रिंस करते रहते। आज उन्हें पता ही चल गया होगा कि उनका लिटिल प्रिंस अब बड़ा हो गया है। अब मैं सिचैन गगा के पास जाता हूँ। आज मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सरसाइज कर ली है विंग गगा की वजह से। वेनिंग वही खड़ा हुआ विंग के डोर की तरफ देख रहा था। नी हुसैन ने सीरियस होते हुए कहा, थोड़ा वक्त दो उन्हें वेनिंग, वो वापस आएंगे हमारे पास। वांग जी ने कहा, हाँ वेनिंग गगा, वो जरूर हमारे पास वापस आएंगे। वेनिंग ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे पता है वो फाइटर हैं। अब चलें थोड़ा सिचैन गगा से भी मिलने। वांग जी ने कहा, ओके आप लोग चलिए, मैं फाइल लेकर आ रहा हूँ। नी हुसैन, वेनिंग और सु यांग सिचैन के कमरे में आते हैं तो वह वहां का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। सभी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। सिचैन अपने पैरों पर खड़े थे। नी हुसैन ने सिचैन की तरफ देखकर कहा, आपने तो कहा था कि आप अपनी प्रोग्रेस को राज रखेंगे, मगर विंग सर को पता चल गया ना। पता चलने दो, मगर वह वांग जी को कुछ नहीं बता सकता है, क्योंकि वह वांग जी से नाराज जो है। मेंग्याओ के ये शब्द जैसे ही सबके कानों पर पड़ते हैं, सब हंसने लगते हैं। सिचैन ने कहा, वैसे मिस्टर वेवुसियान काफी इंटरेस्टिंग पर्सन है। वेनिंग ने कहा, हाँ सर, वो बहुत ही स्पेशल पर्सन है। वेनिंग के इस शब्दों में कितनी सिंसियरिटी झलक रही थी, वहां खड़े सब के सब समझ पा रहे थे। अब कुछ ही देर में वांग जी सिचैन के पास आते हैं। सिचैन अब अपने बेड पर लेट गए थे। वांग जी को वहां का माहौल देखकर यह एहसास ही नहीं हुआ कि कुछ समय पहले यहाँ कितनी हलचल थी। वांग जी मेंग्याओ और सिचैन को बो करके सुयांग के साथ चले जाते हैं। नहीं, उसे कुछ देर बाद वहां से चला जाता है। उसका बहुत मन कर रहा था कि वह विंग के पास जाए, मगर उसे तब तक विंग के पास नहीं जाना होगा जब तक कि विंग उससे खुद मिलना ना चाहे या उसे ना बुलाए। वह भी वहां से चला जाता है। रात हो गई थी। वांग जी को लेट से आना था, इसी वजह से विंग, मेंग्याओ और सिचैन साथ में डिनर कर रहे थे। सिचैन की आवाज काफी दिन पहले ही ठीक हो गई थी और उसके शरीर ने भी काम करना शुरू कर दिया था, मगर वह जानबूझकर सबसे छिपा रहा था
मगर ये बात सभी जान गए थे। बस एक वांगजी था जो इस बारे में नहीं जानता था, क्योंकि वह वांगजी को सरप्राइज देना चाहता था। इसीलिए वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसके बारे में वांगजी से कुछ कहे। सिचेन चाहते थे कि वह पूरी तरीके से ठीक होकर वांगजी के सामने आए। रात के 11 बज गए थे। मेंग याओ सिचेन के साथ था और विंग अपने रूम में अपने बेड पर टॉस एंड टर्न हो रहा था। उसे आज नींद ही नहीं आ रही थी, जिसका कारण वांगजी का वो एक्शन था। वह वांगजी में कुछ बदलाव फील कर रहा था। शायद यह बदलाव उसमें भी हो रहा था। उसका वांगजी को देखने का नजरिया चेंज हो रहा था, या फिर वांगजी सच में चेंज हो गया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मगर एक चीज थी जो वह खुद में महसूस कर पा रहा था, वो ये था कि वह वांगजी से शर्माने लगा है, बिल्कुल एक टीनेज ओमेगा की तरह। आज वैसे ही हरकत तो उसने की थी वांगजी के सामने। ये सारी सोच उसे सोने नहीं दे रही थी। इधर कोई और भी था जिसे नींद नहीं आ रही थी, और वह था वांगजी। वांगजी लैपटॉप पर विंग की ऐसी हरकतें नोटिस कर रहा था, जैसे विंग टॉस एंड टर्न होकर खेल रहा था। बीच बीच में वह उठकर बैठ जाता और कभी कभी अपने रूम के चक्कर भी लगाने लगता। यह सब देखकर वांगजी फ्रस्ट्रेट होकर बोला, ये गगा भिना क्या करते रहते हैं, बिल्कुल बच्चे हो गए हैं। लग रहा है इनके माइंड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। दिन में यह बच्चों की तरह दौड़ लगा रहे थे और रात में ये सारी बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। ये सब बंद करके ये सोएंगे कब? मुझे तो लग रहा है ना आज खुद सोएंगे और ना ही मुझे सोने देंगे। मुझे खुद ही इनके पास जाना होगा इन्हें सुलाने के लिए। यही सोचता हुआ वांगजी विंग के रूम की तरफ बढ़ने लगा। वांगजी रूम का डोर ओपन करने ही वाला था कि किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और खींचता हुआ कॉरिडोर में ले गया। अंधेरा था, मगर वांगजी उसे उस अंधेरे में भी अच्छे से पहचान सकता था। वांगजी, इतनी रात में विंग के रूम में क्यों जा रहे हो? मेंग याओ ने गुस्से से कहा। वांगजी अपने धीमी और कोल्ड आवाज में कहा, वो सो नहीं रहे हैं गगा, किसी बात को लेकर डिस्टर्ब हैं, और आप तो जानते ही हैं ना उनके लिए अच्छी नींद लेना कितना ज्यादा जरूरी है, उनके माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। मगर वांगजी, क्या विंग को अच्छा लगेगा इस वक्त उसके कमरे में जाना? उसे बुरा लगा तो? मेंग याओ ने अपनी बात रखी। नहीं आओ गगा, बिल्कुल नहीं। उन्हें कभी भी मेरा उनके कमरे में जाना बुरा नहीं लगता। इवन मैं तो इससे भी ज्यादा देर रात तक उनके कमरे में जा सकता था और घंटों उनके पास लेट सकता था। वजह थी मेरे प्रति उनका रवैया। उन्होंने मुझे कभी एज अल्फा ट्रीट नहीं किया और ना ही वो मुझे बड़ा मानते हैं। उनके लिए मैं आज भी उनका लिटिल प्रिंस ही हूँ। वांगजी ने मेंग याओ की तरफ सीरियसली देखते हुए कहा। मगर चीजें बदल गई हैं वांगजी, अब वो पहले जैसी नहीं रही। मेंग याओ ने वांगजी की आंखों में झांकते हुए कहा। मेंग याओ की बात सुनकर वांगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी चाहता हूँ बदलाव हो और वो मुझे अपना अल्फा समझे, ना कि अपना लिटिल प्रिंस। उन्हें समझना होगा कि उनका लिटिल प्रिंस अब लिटिल नहीं रहा, अब वह बड़ा हो गया है और वह सब कुछ हैंडल कर सकता है, और उन्हें भी। छोड़िए ना, मैं इन सब बातों को हैंडल कर लूंगा। मगर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं पानी लेने आया था वांगजी। मैं पानी लेने किचन में जा रहा था वांगजी, मगर तभी तुम मुझे दिख गए। ओके, आप यहीं रहिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। मेंग याओ ने तुरंत उसे वहीं रोक दिया और कहा, नहीं वांगजी, मैं ले लूंगा, अब तुम जाओ, विंग को सुला दो, मगर याद रखना उससे ज्यादा कड़वी बातें मत करना और अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। मेंग याओ ने वांगजी को थोड़ा धमकी भरे शब्दों के साथ कहा। वांगजी इसे सुनते ही सीरियस हो गया। उसने मेंग याओ का हाथ पकड़ते हुए कहा, गगा, क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? मेंग याओ वांगजी की आंखों में देखता है। उसे वांगजी की आंखों में वरीडनेस साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, ऐसा नहीं है वांगजी, मुझे खुद से भी ज्यादा तुम पर ट्रस्ट है, मगर मैं अपनी ड्यूटीज को भूल नहीं सकता हूँ। इस वक्त मैं ही हूँ जो तुम्हें सही गलत की सीख देने की अथॉरिटी रखता हूँ, तो यह कहना मेरा फर्ज है, और अपना फर्ज हम लेंस अच्छे से निभाते हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा ना। याओ गगा, आप भी ना, ट्रस्ट मी, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। अब चलता हूँ, नहीं तो ज़्यादा लेट हो जाएगी और आपके फ्रेंड रात भर यूं ही टॉस एंड टर्न ही खेलते रह जाएंगे। ओके, अब मैं भी चलता हूँ। यह कहने के साथ ही मेंग याओ किचन की तरफ मुड़ गया और वांगजी विंग के रूम में। विंग जो अभी तक बेड पर लेटा हुआ था, जैसे ही उसे किसी के कदमों का एहसास होता है
वह तुरंत ही ब्लैंकेट से खुद को कवर कर सोने का नाटक करने लगता है। वांग जी डोर ओपन करके रूम में एंटर करता है। देखा कि उसके गगा आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगे हैं। वह खुद में बड़बड़ाया, सच में ये बच्चों जैसी ही हरकतें करने लगे हैं। वह भी बेड पर जाकर विंग के बगल में ही बैठ जाता है और विंग के ब्लैंकेट को हटा देता है। विंग को जैसे ही एहसास होता है कि किसी ने उसके बॉडी से ब्लैंकेट को हटा दिया है, वह सिहर जाता है। उसे अचानक से एक अनजाने डर ने घेर लिया था, क्योंकि वांग जी बिना नॉक किए ही उसके कमरे में आ गया था। विंग को जब डोर ओपन होने के साउंड का एहसास हुआ तो उसे लगा कि शायद मैंग्याओ होगा, मगर जैसे ही उसकी बॉडी से ब्लैंकेट रिमूव हुआ, उसे पता चल गया कि वो मैंग्याओ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंग्याओ सबसे पहले विंग का नाम पुकारता, मगर इस पर्सन ने तो उसका नाम पुकारना दूर, अपने आने की आहट ही नहीं दी। कौन हो सकता है ये? यही सोचने के साथ उसने अपनी आंखें ओपन कर दी थी, मगर ये क्या? उसकी आंखों के सामने उसका लंजा बैठा था। आंखों में एक अलग एक्सप्रेशन लिए उसने कहा, लान वांग जी, आप यहाँ? यह शब्द जैसे ही वांग जी के कानों में पड़ा, उसे लगा जैसे किसी ने पिघले शीशे को उसके कानों में डाल दिया हो। उसकी आंखों में नमी सी छाने लगती, मगर उसने किसी तरीके से खुद को समझाया और अपने मन में कहा, यह वक्त बहुत बुरा है, गुजर जाएगा, बस थोड़ा सा सब्र ही तो रखना होगा ना मुझे। आंखों में आंसुओं की जो परतें भर रही थीं, वह उन्हें वहीं पर होल्ड किए रखता है और अपनी धीमी सॉफ्ट आवाज में कहता है, गगा, आप अभी तक सोए नहीं हैं? क्या नींद नहीं आ रही है आपको? वांग जी की इस अपनेपन से भरी प्यारी सी आवाज विंग को मेल्ट करने के लिए काफी थी। फिर भी वह वांग जी पर अपनी झूठी नाराजगी को जाहिर करते हुए स्ट्रिक्ट आवाज में कहता है, आप इस वक्त यहाँ क्यों आए हैं? क्या लेंस मैनर नहीं जानते हैं कि एक ओमेगा के रूम में इस वक्त नहीं जाना चाहिए? वांग जी को विंग की ये बातें हर्ट कर रही थीं और इतना ज्यादा हर्ट कर रही थीं कि उसे अपने अंदर से कुछ टूटता बिखरता हुआ सा महसूस हो रहा था, मगर इस वक्त वह खुद को बिखरने नहीं दे सकता है, वह टूट नहीं सकता है। उसने अपने पेन को अपने अंदर ही दबाते हुए कहा, आप लेंस के बारे में शायद नहीं जानते हैं, कभी टाइम मिले तो हमारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लीजिएगा, मैगजीन्स और विकिपीडिया पर आसानी से मिल जाएंगी। हम लेंस अपने मैनर और रूल्स को मरते दम तक फॉलो करते हैं और उन्हीं रूल्स में से एक यह है कि हम हमारी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते हैं, और उसी की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। ओह, तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। विंग के ये शब्द वांग जी को एक तीर के तरीके से चुभ गए। बताओ ना लंजा, क्या मैं अब तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ? क्या तुम मुझे इतना ज्यादा वीक समझने लग गए हो? विंग के ये शब्द जितना वांग जी को हर्ट कर रहे थे, उतना ही विंग को तकलीफ पहुंचा रहे थे। वांग जी इस समय खुद को बहुत कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि इस समय विंग के सामने वह कमजोर पड़े। वह अपने एक हाथ से विंग के बालों को सहलाने लगता है, थोड़ी देर तक साइलेंट होकर। वांग जी की इस हरकत से विंग खुद को संभाल ही नहीं पाया। वह वांग जी के गले से एक बच्चे की तरह लिपट गया और सिसकियां लेने लगता है। वांग जी भी विंग को साइड हक कर लेता है और उसके बैक को रब करने लगता है। थोड़ी देर तक ये सब कुछ चलता रहता है, मगर इस बीच ना तो वांग जी ने कुछ कहा था और ना विंग ने, मगर उनके बीच एक साइलेंट कन्वर्सेशन चलती रहती है, जिसमें बस विंग की सिसकियां थी और वांग जी का साइलेंट अफेक्शन था। जब विंग की सिसकियां आना बंद हो जाती हैं तो वांग जी ने विंग को खुद से अलग किया और उसे लिटा दिया। विंग इस वक्त वांग जी को एक लॉस्ट पपी जैसा लग रहा था, जो डरा सहमा उसके सामने पड़ा था। वांग जी ने विंग के माथे पर किस किया और अपने हाथों को विंग के चेहरे पर ले जाकर उसके आंसुओं को पोंछने लगा। गगा, अब आप ठीक हो? वांग जी ने बेहद ही सॉफ्ट आवाज में विंग की आंखों में देखते हुए कहा। विंग ने बस जवाब में हाँ कर दिया। वांग जी ने फिर पूछा, क्या आपने अपनी मेडिसिन ली है? विंग ने फिर हाँ में अपना सर हिला दिया। वांग जी ने कहा, गुड। तभी विंग की नजर वांग जी के हाथों पर जाती है, जिसमें वांग जी ने विंग का दिया हुआ ब्रेसलेट पहन रखा था। विंग के चेहरे पर एक टूटी हुई सी स्माइल आ जाती है। वांग जी नहीं समझ पाता है कि विंग के स्माइल की वजह क्या है। उसने अपनी उसी धीमी आवाज में विंग के बालों को सहलाते हुए कहा, गगा,
क्या आप अपने लंजा को अपने स्माइल की वजह नहीं बताएंगे? वांग जी की आवाज प्लीट कर रही थी। अपने एक हाथ को उठाकर विंग ने वांग जी के उस हाथ की कलाई को पकड़ लिया जिसमें उसका दिया ब्रेसलेट चमक रहा था। विंग ने पूछा, क्या तुम्हें ये पसंद आया लंजा? वांग जी ने कहा, आपको क्या लगता है? विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पसंद आया है ना? वांग जी बस अपना सर हाँ में हिला देता है और बैठ जाता है। विंग अभी तक जो लेटा हुआ था वांग जी को जब बैठा हुआ देखता है तो वह अपना सर वांग जी के पैरों पर रख देता है। वांग जी समझ जाता है कि उसके गगा इस वक्त क्या चाहते हैं। वह अपने पैरों को मोड़ता है और अपनी लैब में विंग का सर रखकर उसे सहलाने लगता है। वांग जी की आंखों में इस वक्त बहुत सारे इमोशंस आंसू बहकर निकल रहे थे जिसे विंग इस वक्त देख नहीं पा रहा था। इधर विंग भी कम बेचैन नहीं था, वह भी खुद को संभाल ही रहा था। उसे वांग जी से बात करने में आज डर लग रहा था। थोड़ी देर के साइलेंट के बाद उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, लंजा, क्या तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो? वांग जी विंग के शब्दों को सुनकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और उसके मन में इस बात की होप जग गई कि शायद विंग अब नॉर्मल होकर उससे बातें करने लगे, क्योंकि ये जरूरी भी था। जब तक विंग अपने मन की बातों को शेयर नहीं करेगा, खुद को ओपन नहीं करेगा, कोई भी दवा उस पर असर नहीं करेगी। वह अपने को मानसिक रूप से कमजोर ही महसूस करेगा और इस कंडीशन में वह डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाएगा। जी ने फिर कहा, आपको पता है ना, आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। मैं आपको कभी भी किसी बात के लिए जज नहीं करूंगा, आपको पता है ना। विंग वांग जी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और एक बार फिर से अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, सॉरी, मुझसे नाराज तो नहीं हो ना रंजा? वांग के हाथ अभी भी विंग की बालों को सहला रहे थे रुक गए। उसने कहा, गगा, क्या आप सच सुनना चाहते हो या झूठ? विंग ने अपना सर उठाकर वांग जी की आंखों में देखा। वांग जी की आंखें आंसुओं से भरी थी, जो चीख चीख कर कह रही थी कि विंग ने ये सवाल कैसे पूछ लिया। और विंग की आंखें ये बता रही थी कि उसने ये सवाल कितनी मुश्किल से पूछा है। अपने कांपते हुए होठों से कहा, सच, मुझे सच सुनना है लंजा। वांग जी ने कहा, सच में आपको सच सुनना है? विंग ने उसी मासूमियत के साथ कहा, हाँ, मुझे सच सुनना है। वांग जी ने कहा, तो सच ये है गगा, मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ, बहुत ज्यादा। विंग के सब्र का बांध वांग जी के इन शब्दों के साथ टूट गया। उसने अपना फेस वांग जी की गोद में छिपा लिया, मगर इस बार उसकी सिसकियां बहुत ज्यादा तेज हो गई थीं। उसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वांग जी जब ये देखता है तो वह भी रोने लगता है। वह विंग के पीठ पर झुक जाता है और उसे पकड़कर रोने लगता है। विंग के कानों में जब वांग जी की रोने की आवाज जाती है तो वह घबरा कर उठ जाता है और वांग जी को पलटकर गले लगा लेता है। अब तक जहां वांग जी विंग को चुप करवा रहा था, अब वहीं विंग वांग जी को चुप करवाने में लग जाता है। विंग को वांग जी का ये रोना बहुत ही ज्यादा हर्ट करने लगा था। उसे अपना दुख दर्द सब भूल जाता है और वांग जी को हिलाते हुए कहता है, लंजा, क्यों रो रहे हो तुम? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम मेरी वजह से रो रहे हो? स्टॉप क्राइंग बेबी, प्लीज। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कहो ना, प्लीज। प्लीज माय लिटिल प्रिंस, डोंट क्राई बेबी ना, डोंट क्राई प्लीज। मत रो, मत रो, बताओ ना तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तुम मेरी वजह से हर्ट हुए हो। सॉरी, प्लीज मुझसे बातें करो ना, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, मैं सब सुनूंगा, बट ऐसे रो मत। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, जानते हो ना तुम। तुम्हारा रोना मुझे हर्ट कर रहा है, मुझे पेन दे रहा है लंजा। प्लीज बताओ ना बेबी, क्या हुआ है? मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अभी मैं जिंदा हूँ। सच में आप जिंदा हैं? वांग जी ने विंग की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा। विंग अब एकदम साइलेंट हो गया था। पर मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। न जाने आप कितने दिनों से मर ही तो रहे हो ना। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं अपनी वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।